यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानि सर्वशः। यदा संहर्ते चायं दासंहर्ते कामं कूर्मोऽङ्गानीव कुर्वो सर्वशः। भवानेव सर्वशः। इंद्रियाणीन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। प्रभुपाद कहते हैं, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है थे। और भगवान ने अर्जुन को बोला था, अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि भगवान, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक तो शिला प्रभुपाद ने बताया कि वो बोलने और खाने में एकदम संयम रखता है। फिर भगवान ने बोला कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली जितनी भी इच्छाएं हैं उसका परित्याग कर देता है और आत्मा में या अध्यात्म में तुष्ट रहता है। उसके बाद भगवान ने बोला कि तीनों तापों से सुख, दुख और वीत राग भया क्रोधा, ये सबसे भी वो विचलित नहीं होता, हमेशा संभाव रहता है। और इससे आगे फिर भगवान ने कहा कि जो शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और दुख की प्राप्ति से या मतलब कुछ अशुभ हो जाता है तो उससे घृणा नहीं करता, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। तो ये बातें तो भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन इसको फॉलो करना क्या इतना आसान है? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भगवान की, देखो है ना, सुख आएगा तो हर्षित मत होना। ये सुनने में आसान लगता है, जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान आप जो कह रहे हो वो सुनने के लिए बोलने के लिए तो अच्छा है, बट प्रैक्टिकल थोड़ा कम लग रहा है ना। तो हमारी ये स्थिति है, हम क्या करें? तो भगवान समझते हैं कि कलयुग के बेवकूफ़ लोग हैं, इनको सीधे सीधे कुछ समझ में तो आएगा नहीं, इनको एग्जाम्पल्स दे के बताना पड़ेगा। वैसे ही पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना, इनको बिना एग्जाम्पल्स विजुअल्स के कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। तो भगवान बताते हैं कि करना कैसे है। तो भगवान कछुए का एग्जाम्पल देते हैं। एक्चुअली आपको पता है, शुरू करने से पहले, है ना, मैं सुन रहा था, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एक जो वक्ता होता है ना, जब वो किन्हीं को कुछ एक्सप्लेन करता है तो उसकी भी क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब ये तो सही बात है कि हम सब लोग जो है वो सबको प्रचार करना है, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कि, है ना, जा रे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। बट उसमें भी अगर हम बहुत अच्छे से प्रचार करना चाहते हैं ना, तो उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। अब वो धीरे धीरे अपने आप आ जाती है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनको लाना है, बट हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे उस दिन भी मैं कह रहा था कि एक प्रचारक को मृदुभाषी होना चाहिए, है ना, वक्ता को मृदुभाषी होना चाहिए, कि वो जो बोल रहा है वो मीठे वचन बोले, है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम कभी और डेज़िग्नेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। और एक और होता है कि चित्रपदम, है ना, कि ये भी एक क्वालिटी है वक्ता की, कि वो जो बोल रहा है उसको किसी एग्ज़ाम्पल्स के साथ या स्टोरीज़ के साथ, है ना, कंपेयर करके बताए, ताकि सामने वाले उसको अच्छे से समझ पाएँ और अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकें। हमारा गोल बताने का सिर्फ़ इतना थोड़ी ना है कि आधे घंटे आप आए, मैंने बोला, आपने सुना, बात खत्म, है ना। भैया जब तक वो जीवन में बात उतारी नहीं गई तब तक उसका फ़ायदा क्या है ना। लाइक जब मैं भगवद गीता पढ़ता था अपने सीनियर से, मतलब सुनता था, तो मैं उनसे बार बार क्लास के एंड में यही पूछता था कि प्रभु जी, ये हमने आधा घंटा एक घंटा पढ़ तो लिया, पर इसको लाइफ में अप्लाई कैसे करना है ना, कौन सी जगह पे अप्लाई करना है।
तो फिर ये डिस्कशन चालू होता था ना नेक्स्ट डे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं उसका पर्पस ये नहीं है कि मैंने बोल दिया मेरा काम खत्म, मुझे तो सिर्फ आधा घंटा आगे बोलना था, है ना, या आपने बोला आपने सुना, ये काम नहीं है। जब तक उसको 1% भी फॉलो नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। तो वक्ता का ये क्वालिटी है कि चित्र पदम या चारु पदम, है ना, तो वो कई सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से रिलेट करके बता सकता है, ये उसके अंदर क्वालिटी होती है। और ये भाई कृष्णा से बड़ा वक्त और कौन हो सकता है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हम देखते हैं कि भगवान मृदुभाषी भी है। जब भगवान क्लैब्यम मास मगम पार्थ नई तत्व उपपद्यते कहते हैं, तो मृदुभाषी डांट रहे हैं, और डांट भी कैसे रहे, एकदम मधुरता से। अर्जुन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कहते हो बट तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है ना। अब अर्जुन खुश भी हुए कि हाँ मैं कम से कम पांडित्यपूर्ण वचन तो कह रहा हूँ। पर आगे भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो बट इसमें कोई भार नहीं है। तो वैसे ही भगवान आज के श्लोक में, है ना, वही कि रिलेट करके बता रहे हैं। और एक और गुण होता है ना वक्ता का, मतलब बहुत सारे हैं, इनमें से एक और है कि जिस टॉपिक को वो बता रहा है बस उसी टॉपिक पर सेंट्रलाइज्ड रहे, है ना। बाकी सब भी जो बता रहा है वो उस टॉपिक को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट तो भगवान ही है ना। हम लोग तो भगवान की कृपा से कुछ जितना अपने अंदर कैपेबिलिटीज है उतना कर पाते हैं। सो वी हमें भी करना चाहिए, बट ये भी भगवान का एक गुणगान है। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ शुरू करने से पहले, क्योंकि परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि जब हम भागवतम कथा या भगवत गीता पढ़ते हैं या अगर कभी बोल रहे हैं तो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है ना बोलने की। इसलिए पहले हमें उस ग्रंथ को या उस ग्रंथ के वक्ता को ग्लोरीफाई करना चाहिए। जैसे भागवतम में अगर सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आ रहा है तो पहले उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग माई लिटिल बेस्ट टू ग्लोरीफाई दी भगवद गीता एंड सॉन्ग ऑफ गॉड, है ना, कृष्णा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कछुए के समान हमें बनना है, बिकम लाइक अ टॉर्टॉइस। अब कछुए का नाम सुनते ही अगर आपको श्लोक नहीं पता तो आपके दिमाग में शायद एक ही स्टोरी आई होगी, यार वो कछुआ तो, ना, वो रैबिट और कछुए वाली स्टोरी हुई थी और वो कछुआ स्लो स्लो चल के भाग गया था, है ना। लेकिन यहाँ भगवान कछुआ बता के स्थित प्रज्ञ बनने की बात कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने एकदम अल्टीमेट बता दिया कि करना क्या है। इससे अगले वाला श्लोक भी बहुत अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, है ना। बट शुरुआत इस वाले से होती है कि कछुए के समान बनना है। तो भगवान कहते हैं कि कछुआ कैसे बनना है। जैसे आपने भी कभी कछुआ देखा होगा, असली में नहीं तो वीडियो में तो देखा ही होगा। तो कछुआ कैसा होता है कि उसका जो सर और हाथ होता है, पूंछ होता है, वो बहुत डेलिकेट होता है ना, कि अगर इसके ऊपर हल्का सा मारें तो बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब नॉर्मल। और जो कछुए का शेल होता है वो बहुत भारी होता है, तभी तो वो स्लो स्लो चलता है। और वो शेल ही उसका इतना प्रोटेक्टिव होता है, इतना हार्ड होता है कि उसके ऊपर पत्थर भी मारे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कछुआ जब चलता है तो हाथ मुंडी वगैरह सब बाहर करके करता है, और जैसे ही उसको पता चलता है कि सामने कोई डेंजर आया तो कछुए का सर और कछुए के हाथ सब अंदर चले जाते हैं, मतलब अपने आप को संकुचित कर लेता है ना, अचानक से अंदर चला जाता है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है, क्योंकि इंद्रियां सांप के समान है। जैसे भगवत गीता के शुरू में आपने पेंटिंग देखी होगी ना, कि एक व्यक्ति जो है वो रथ पे बैठा हुआ, आगे 5 घोड़े हैं। तो वो फेमस एग्जाम्पल है कि जो 5 घोड़े, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास भगवत गीता हार्ड कॉपी होनी चाहिए क्लास के टाइम पे, अगर आप घर के अंदर क्लास ले रहे हैं तो, या कहीं कमरे के अंदर। तो उसमें पेंटिंग है कि हाँ ये रहा, है ना, एक रथ के ऊपर व्यक्ति है, एक आगे रथ को चलाने वाला व्यक्ति है, और 5 घोड़े हैं और 5 घोड़ों से लगाम बंधी हुई है। तो ये 5 घोड़े क्या है, 5 सेंसेस है ना, कान, आँख, नाक, मुँह और त्वचा। और ये जो लगाम है वो बुद्धि है ना। यहाँ पे लिखा भी, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर पर आरूढ़ है और बुद्धि सारथी है ना, और मन लगाम है तथा इंद्रिया घोड़े हैं। और इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख का और दुख का अनुभव करता है। तो बुद्धि उसको चला रहा है ना, जो कि सारथी है। और मन क्या है, लगाम, क्योंकि मन बुद्धि से सबॉर्डिनेट है। तो मन वो मानेगा जो बुद्धि बोलेगी। अच्छा, बुद्धि का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बुद्धि होता क्या है? यस, इंटेलिजेंस। वाओ, है ना।
सॉरी प्रो जी, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ तो मुझे पता नहीं था कि बुद्धि को इंटेलिजेंस कहते हैं। यस सर ना प्रो। इट हेल्प्स अस टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। मतलब अभी जैसे कि मैंने ये सुना था महाराज के एक लेक्चर में कि जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि बढ़ती है। एंड जब सॉरी महाराज नहीं, अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में, तो जब हमारी बुद्धि बढ़ती है तो वी आर एबल टू मतलब टेक बेटर डिसीजंस, और हम मन के कंट्रोल में नहीं रहते हैं फिर। हमारे एक भक्त ने पहले ही चैट बॉक्स में लिख दिया, उनके हाथों में खुजली हो रही थी। तो बुद्धि का जो काम है वो है सही गलत में अंतर बताना, है ना? तो अगर बुद्धि खुद ही कंटामिनेटेड हो तो वो क्या सही गलत में अंतर बताएगी? मन का काम तो है कि मानना। तभी हम बोलते हैं ना, मन नहीं कर रहा प्रभु जी माला करने का। बट वो मन को कौन डायरेक्शन दे रहा है कि माला करने का मन नहीं कर रहा? बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में कृष्ण कथा घुसाई ही नहीं। तो कहाँ से मन लगेगा? क्योंकि मन सबॉर्डिनेट है। जैसे हम अवलीला प्रभु जी के एग्जाम्पल भी देते हैं, है ना? कि एक्चुअली मैं थोड़ा भूल भी रहा हूँ। जैसे एक बच्चा है ना? उसकी मम्मी है और पापा है। तो पापा है बुद्धि और मन है मम्मी, है ना? तो बच्चा बोले मम्मा मम्मा मुझे चॉकलेट खाना है ना? तो मम्मी बोले कि अरे बेटा कल ही तो दी थी ना। तो बोले दांत खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी मुझे बड़ी वाली बबली खानी है। और फिर मम्मी बोले कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है ना? और मम्मी जो है वो चॉकलेट देने आ जाए। लेकिन उतने में पापा आ जाए और पापा बोले ए क्या कर रहे हो, है ना? चॉकलेट क्यों दे रहे हो? अरे कोई नहीं जी, बच्चा है यार, है ना? तो पापा बोले नहीं नहीं, अरे बच्चा है तो क्या हो गया, उसके दांत खराब हो जाएंगे तो तुम डेंटिस्ट के पास ले जाओगी, है ना? अरे यार कोई बात नहीं, बच्चा है, अरे ले बेटा, है ना? ले खा ले थोड़ी सी। पापा बोले नहीं, कोई चॉकलेट नहीं खानी, खाना तो बस एक पीस मिलेगा, है ना? तो ये मुझे जहाँ तक याद है ये ऐसा एग्जाम्पल दे रहे थे अमोघ लीला प्रभु जी। तो ये बुद्धि का काम है कि मन को समझाना कि भैया फ्लो में नहीं बहना, समझो बात को। लेकिन वो बुद्धि तभी बता सकती है जब उसके पास खुद सही कंटेंट हो। अगर बुद्धि में गलत कंटेंट भरा है तो वो कैसे मन को बताएगी कि क्या करना है? तो आप यहाँ देख सकते हो, है ना, कि बुद्धि सारथी है और मन लगाम है ना? तो बुद्धि भी डरी हुई है क्योंकि उसको सही से पता नहीं कि करना क्या है। और ये जो रथ है वो है शरीर, और शरीर के ऊपर पीछे जो व्हाइट कलर का बैठा है वो है आत्मा, है ना? आप पेंटिंग इसमें से देख सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता फिलहाल, काफी टाइम लग जाएगा। तो वो जो आत्मा है वो इतनी भयभीत है, एकदम डरी हुई कि भैया क्या हो गया, क्यों? क्योंकि वो 5 घोड़े अपनी अपनी डायरेक्शन में भाग रहे। अब इतनी फिजिक्स तो आप सबने भी पढ़ी है कि अगर आप एक रथ में हो और 5 घोड़े अपनी मनमर्जी के हिसाब से, एक घोड़ा इधर भागे, एक घोड़ा आगे भागे, एक घोड़ा इधर भागे, तो क्या होगा, है ना? अल्टीमेटली रथ पलट के गिर जाएगा। तो वैसे ही आत्मा डरी हुई है कि भैया अब मेरा क्या होगा, है ना? तो इसलिए जीव आत्मा जो है ना, एज अ शरीर, क्योंकि हम लोग माया से बद्ध है इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जीव आत्मा एक्चुअल में बहुत भयभीत है कि हम लोग कृष्ण की शरण नहीं ले रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो पेंटिंग में, है ना? तो जीवात्मा बहुत भयभीत है कि हम कृष्ण की शरण नहीं ले रहे, मतलब वी जीवात्मा, किसी और जीवात्मा, जीवात्मा हम ही है जो शरीर के अंदर बंद है। और पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि माया का आवरण है ऊपर, है ना? तो अगर ये 5 घोड़े अपनी अपनी दिशा में भागेंगे तो क्या होगा? मरेंगे, है ना? और कैसे मरेंगे? आत्मा से मरेंगे। और इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि तभी हम इस संसार में कितना ही भोग कर ले, प्रसन्नता नहीं मिलती। कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही टेस्टी खाना खा ले शादियों में जाके ना, या कभी कभार ज़्यादा प्रसाद भी टेस्टी खा लेते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है ना, गुड़गुड़ हो जाती है। तो ऐसे ही हम कितना ही कुछ ना कर ले, हम देखते हैं कि हम लोग भोग करके भी प्रसन्न नहीं है, है ना? ये इस बात का प्रमाण है कि जीवात्मा कृष्ण को चाहती थी, बट जीवात्मा को कृष्ण नहीं मिले, क्योंकि जीवात्मा जो मन बुद्धि दोनों ग्रसित है माया में, है ना? तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि को कृष्ण, इसलिए बुद्धि योग बताते हैं, है ना? तो बुद्धि योग का मतलब ही यही है कि बुद्धि को कृष्ण के साथ योग कर लेना। इन लोगों को कुछ पता है नहीं। तो बुद्धि योग का क्या मतलब है? बुद्धि को कृष्ण के साथ योग करना, है ना? वो कैसे होगा? हरि नाम लेके, है ना, भगवान की भक्ति करके, भगवान के चरणार अविंदों का स्मरण करके, इस प्रकार से होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। और भी दूसरा बता रहे कि इंद्रियां कैसी है? सांप के समान, है ना? एकदम जहरीले सांप के समान। उन्हें नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, वो बस जहां भोग करने का मौका मिलता है वो बस वहीं भागती है। मैं उस दिन भी कह रहा था परसों कि जहां इंद्रियों को पता चलता है ना, और अगर बुद्धि ग्रसित है तो जहां इंद्रियों को पता चला कि अरे वहां पे भोग करने का मौका मिल रहा है, वो अचानक भागेगा। और ये सबसे ज्यादा पता है क्या होता है? क्योंकि साधक जीवन में जानना जरूरी है। ये सबसे ज्यादा होता है जब हम
खाली होते हैं या अकेले होते हैं, है ना? लोनली एनवायरनमेंट में। इसलिए कभी भी हमें जानना है कि हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से किस में हैं। तो जब आप अकेले हैं घर में या कोई हॉस्टल में, है ना? कहीं पे भी आप अकेले हैं और उस समय आपके मन में क्या इच्छा जागृत हो रही है कि क्या करना चाहिए, है ना? कोई सोचे चलो पढ़ाई कर लेते हैं, कोई सोचे जो घर में अकेले हैं चलो सो जाते हैं, किसी के और भयानक विचार हों कुछ, है ना? तो वो मत कहिएगा। और अगर किसी के ऐसे विचार हो कि चलो घर में कोई है नहीं तो चलो कीर्तन कर लेते हैं, वैसे भी मेरे मम्मी-पापा नॉन डिवोटीज़ हैं। घर में अब अकेला हूँ, कीर्तन करने का मौका है, तो कीर्तन करने के लिए अगर मन में आए और ये नहीं सिर्फ़ 15 मिनट है ना कि 4 घंटे घर पे नहीं है, 4 घंटे मस्त आज तो माला करूँगा, कीर्तन करूँगा, बुक रीडिंग करूँगा, है ना? तो हम कह सकते हैं कि शायद हम सतोगुण में हैं, है ना? और अगर मन में आए कि एकदम गधे की तरह एकदम पढ़ाई करूँगा, तो हो सकता है कि सतो रजो का मिक्सचर हो या रजो हो, है ना? और अगर कुछ भयानक विचार हों तो फिर वो रजोगुण, तमोगुण का मिक्सचर होंगे। तो आप जानते हैं मैं किन भयानक विचारों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मुझे कहने पे मजबूर नहीं होना। तो इसीलिए ये सांप जैसी इंद्रियाँ इधर-उधर भागती है और अगर बुद्धि ग्रसित है, अगर बुद्धि को हमने क्लीन अप नहीं कर रखा, नारायण प्रभु आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। तो अगर बुद्धि को हमने क्लीन अप नहीं कर रखा, तो जैसे वो फ़ोन में भी पहले होता था ना, आजकल तो पता नहीं करते कि नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर होता था, ऐप होता था, क्लीन करके कुछ, है ना? कि उसको दबा के फ़ोन को क्लीन करते थे। तो वैसे ही कॉन्शसनेस को भी तो क्लीन करना ज़रूरी है, उसमें कितना कुछ कितने समय से भरा हुआ है। तो क्या बात है, जितने सारे भक्तों के दर्शन हो रहे हैं जो कि टॉर्टॉइस बनना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए भक्ति में ये क्या क्या कहते हैं हिंदी में? कछुआ, है ना? तो ये भक्ति जीवन में ये कछुआ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ये सांप जैसी इंद्रियाँ इधर-उधर भागती है, तो भक्त क्या करते हैं, साधक भक्त या कोई भी योगी जन क्या करते हैं, जैसे ही उनको दिखता है कि कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन है या भोग करने का कोई तंत्र-मंत्र सामने आया, तो वो इंद्रियों को संकुचित कर लेते हैं। और ये बात मैं बहुत पहले सुन रहा था ना, एक एक डिवोटी ऐसे सरकास्टिकली बता रहे थे कि ये माया का फ़नी नेचर है। कि माया क्या करती है, जब तक आप भक्ति में नहीं थे, आपको भोग नहीं मिलेगा और जैसे ही आप भक्ति में आ गए, तो आपको भोग करने के चांसेस सामने से आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? कि भक्ति से पहले आप खुद चाहते थे कि काश कोई माताजी मेरे दोस्त होते, है ना? काश मेरी भी एक फ्रेंड होती, है ना? और मैं उनसे बातें करता, ना अपने इमोशंस शेयर करता, क्योंकि ये प्रभु जी लोग तो समझते नहीं है। बोलते हैं कि हाँ प्रभु जी हम आपके साथ हैं, हाँ प्रभु जी हम आपके साथ हैं। प्रभु जी कृष्णा आपके साथ है। बट काश है ना कोई होती, है ना, माता जी जिनको मैं अपने दिल की बात बता पाता। तो होगा नहीं, है ना? जब तक भक्ति में नहीं है तो मतलब इन जनरल एक बात मैं कह रहा हूँ, है ना? अब वो तो सबके प्रारब्धों पर डिपेंड करता है। बट ऐसा कई बार होता है भक्तों के साथ कि भक्ति में आने से पहले कुछ नहीं होता, है ना? आप किन्हीं को अप्रोच भी करोगे कि माता जी ये है, वो है, मेरे मन में ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था। तो वो आपको बोलेगी अपनी शक्ल देखी है तुमने? है ना? भग यहाँ से। और जैसे ही आप भक्ति में आओगे, तो हो सकता है आप थोड़े से, बस थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से स्टेबल होने लग जाओ, तो अचानक से 3-4 माताजी सामने से आएँगे और बोलेंगे कि अरे प्रभु जी, आप तो बड़ी अच्छी माला करते हैं, मैंने देखा आपको, है ना? आप डेली मंदिर आते हैं, है ना? आप तो बड़े अच्छे से सेवा करते हैं प्रभु जी, है ना? और वो शुरू-शुरू में सेवा, फिर बाद में थोड़ा हँसी-मज़ाक, हँसी-ठिठोली और लास्ट में बस धूम-धड़ाका, है ना? और ऐसे ही मतलब वो प्रभु जी कई सारे एग्ज़ाम्पल्स दे रहे थे, है ना? कि कोई भक्ति में आने से पहले खुद लोग ऑफ़र करते थे कि अरे! ले दारू पिएगा आज, है ना, मेरे पैसों से। तो मुझे उस सब का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ उस बारे में। तो लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर होता है ना कि भक्ति में आने से पहले कुछ मिलता नहीं है और भक्ति में आने के बाद कई बार सामने-सामने से भोग आते हैं, है ना? कि लो, 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 है ना? अरे लो ना, अरे लो ना। जैसे क्योंकि ये सब हमेशा से होता है। अब वो डिपेंड करता है ना, कि हमारी भक्ति अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि हम उसे कोई टेस्ट समझें, है ना? तो वो सब तो मज़ाक है, जैसे मैं कल रात को भी कह रहा था। तो वो सब तो मज़ाक है, लेकिन टेस्ट भी होंगे एक समय पे आके, है ना? तो उसके लिए वी हैव टू बी रेडी। और ये हमेशा से होता है, कोई भी तपस्या किसी भी प्रकार की करता है, तो इंद्रदेव तनादिंगधा, है ना, करने भेज देते हैं सामने अप्सराओं को। तो अभी कलयुग में तो सबसे बड़ा जो तनक-धिंधा करने वाला, है ना, चीज़ है, वो ये मोबाइल फ़ोन है ना? इवन कितने बड़े से बड़े भक्त क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है, जो बड़े से बड़े भक्त भी है ना, उनको भी गिराने की शक्ति पता है क्या रखता है? मान प्रतिष्ठा की इच्छा। और ये मोबाइल फ़ोन इसमें सबसे आगे है कि वो काम वासना जागृत कराने में, है ना? या मान प्रतिष्ठा की इच्छा जागृत कराने में सबसे आगे है। पता भी नहीं लगेगा, है ना? सब बाहर से सोच रहे हैं कि वाह यार, है ना?
प्रभु जी तो कितने अच्छे भक्त हैं। और प्रभु जी के मन में है ना, न जाने क्या चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोवर्स है ना, इतने सारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है, थोड़े और माइलस्टोन हिट हो जाए तो पैसे और आने लग जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी क्वाइट डेंजरस। तो ये माया का एक नेचर है। तो इसलिए एज अ साधक तो हमें और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी इंद्रियाँ और ज़्यादा सांप की तरह है ना। नॉर्मल लोगों के पास इतना खतरा नहीं है जितना, क्योंकि शिला प्रभुपाद कहते हैं ना, भक्ति मीन्स माया के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना, है ना। ऐलान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। है ना, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द माया, है ना। तो जंग का ऐलान है ये माया के खिलाफ। तो आप सब भी इससे काफ़ी डिवोटीज एक्सपीरियंस्ड होंगे, है ना, कि भक्ति में आने के बाद जो माया देवी है ना, कई बार या किसी भी प्रकार से मतलब सामने भोग विलास बढ़ जाते हैं, या चांसेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है, दिमाग तो इसलिए हमारी जो सांप जैसी इंद्रियां हैं, है ना, उससे हमें सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें कछुआ बनना है। तो कछुआ जैसी वो डेंजर देखता है तो वो अपने आँख, नाक, मतलब सारा मुँह और हाथ-पैर सब अंदर कर लेता है ना? तो वैसे ही अगर हमें कोई दिखे कि कोई भोग करने का सामने से, है ना, वस्तु आ रही है, तो हमें भी अपनी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। और इंद्रियों को समेट लेने का मतलब नहीं रस्सी से अपने आप को बाँधना है ना? मतलब जो भी भोग आए, उस हिसाब से अपनी उस इंद्रिय को हमें खींचना है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुख से शुरू करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसमें क्या होता है ना, प्रोवोकिंग सिचुएशन अगर बोलने की बात करें, तो क्या होगा, है ना, कि कोई आपको एजिटेट करेगा, कोई आपको इस बारे में मजबूर करेगा कि आप उनको गाली दो, है ना, या आप इधर-उधर की बातें करो। और कई बार तो भक्ति के खिलाफ उल्टा बोलने आएँगे, है ना, और 1 मिनट में एजिटेट हुए और आधा पौना घंटा वहीं गँवा दिया बस डिबेट करने में। बट सोचने वाली बात है ना, कि मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बेमतलब में डिबेट कर रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। वो हमें नीचा दिखाना चाह रहे हैं सामने से, और हम उन्हें नीचा दिखाना चाह रहे हैं। उससे क्या होगा, है ना? अगर हम झुक करके चुप हो जाएँ और 2 मिनट सुन लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? जब तक बात हमारे ऊपर है, तब तक हमें टॉलरेट कर लेना चाहिए, है ना? तो इसलिए इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार हमें इधर-उधर की बातें करने के लिए अगर झंझोड़े, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, है ना? अगर आपका ऐसा है ना? कई बार जैसे होता है ऐसा कि मन करता है कि यार ये मुझे बोलने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं, मैं भी कुछ-कुछ बोल ही देता हूँ इधर-उधर की बातें। तो हमेशा अपना बीट बैग अपने साथ रखिए, है ना? एटलीस्ट आपका काउंटर हमेशा अपने साथ होना चाहिए। चाहे आप मटीरियल लोगों के साथ हैं, किन्हीं भी लोगों के साथ हैं, हम भी मटीरियल ही हैं। हम कौन-सा स्पिरिचुअल बीइंग्स हो चुके हैं अभी। जीव-आत्मा तो होती ही स्पिरिचुअल है ना? बट कई बार हम लोग कहते हैं ना, ओह! मैं मटीरियल लोगों से बात नहीं करता। जैसे हम तो पता नहीं कहाँ के वेद व्यास जी हैं, है ना? मटीरियल लोगों से बात नहीं करता मैं। तो इसलिए तो इसीलिए चाहे हम किन्हीं के भी संग में हो, किन्हीं के भी साथ हो, स्कूल, कॉलेज वगैरह जाना पड़ता है। जहाँ पे भी हम हैं, तो अपना बीट बैग या काउंटर अपने साथ रखिए, है ना? और कोई ज़्यादा लग रहा है कि इधर-उधर की बातें हो रही हैं और आपको लग रहा है कि आप भी बस फिसलने ही वाले हैं, सो जस्ट स्टार्ट चैंटिंग महामंत्र, है ना? अगर आप कंफर्टेबल है तो बीट बैग पे, नहीं तो काउंटर पे, कैसे भी छुपा करके, है ना? जस्ट स्टार्ट चैंटिंग और धीरे-धीरे अपने आप सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी, है ना? मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ 100% ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कि वो चाहे कुछ भी बात कर रहे हो और उन्हें भी लगेगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है बात करने के लिए, चलो छोड़ो, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोलेगा? तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप अपना के देखिए कि जस्ट स्टार्ट चैंटिंग महामंत्र, है ना? और फिर बात रही खाने की, है ना? तो ये तो सबसे ज़्यादा होता है ना? स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्क लाइफ हो, नारायण प्रभु भी जानते हैं ना, किसी के रिश्तेदार के घर जाना पड़े, तो सामने लाके कुछ रख देते हैं। अब कई बार मन भी बोलता है कि यार वैसे इसमें अनियन गार्लिक तो है नहीं, है ना? अगर मैं एक बार खा ही लूँगा, तो क्या चला जाएगा? अब वो अलग बात है कि आप कितने-कितने स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करते हैं, वो मैं नहीं जानता, है ना? क्यों काफ़ी सारे भक्त हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना हम लोग स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। बट जो सिर्फ़ प्रसाद लेते हैं, है ना? तो अगर वो कभी किधर जाएँ और देखें कि गोलगप्पे हैं, तो जैसे अनियन गार्लिक तो है नहीं, उनसे पूछ लेता हूँ ना कि नानी आप ये जो गोलगप्पे लाए हो इसमें लहसुन प्याज तो नहीं है ना? वो बोले अरे नहीं नहीं मुझे पता है ना मेरा बेटा बिना लहसुन प्याज के खाता है, मैं अपने बेटे के लिए बिना लहसुन प्याज के गोलगप्पे लेके आई हूँ, है ना? और वो बस खा लिए। अब भैया बिना लहसुन प्याज का था, किस कॉन्शियसनेस में बना था, कैसे बना था, कुछ नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर प्रैक्टिकल इसको होने की बात करें ना,
कि हमें नहीं पता अभी हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे कि नहीं, हो सकता है हम डायरेक्ट 10th चालू करें इसके बाद। तो तीसरे अध्याय में जब भगवान यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा कहते हैं, तो आपको पता है कि जब हम पका हुआ खाना खाते हैं तो उससे पाप ट्रांसफर होता है। तो अगर हम किसी के घर पे कुछ लेना ही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैक्स टू मैक्स वी कैन टेक फ्रूट्स, है ना? फ्रूट्स और जो कच्चे सब्जियां, जैसे अभी कैरेट आ रही है, सब सैलेड लेने में कर्म नहीं लगता, तो ये ले सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो धुले हुए चक्कू से कटा हुआ हो। कई फ्रूट्स तो काटने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना? डायरेक्ट खा लो। तो ये हम लोग ले सकते हैं, है ना? और जैसे कर्ड हो गया, है ना? तो ये सब में कर्म ट्रांसफर नहीं होता, है ना? हाँ, वाटर तो भैया, ये तो कृष्ण की शक्ति है ना? तो ये कर्ड हो गया, है ना? और ये फ्रूट्स हो गया, तो ये सब ले सकते हैं। बट जो चीज़ एक बार गैस पे चली जाती है या जिसमें थोड़ा सा भी मेहनत ज़्यादा लग जाती है, पक जाता है, तो उसमें कर्म ट्रांसफ़र होता है ना? सो हमें उससे थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो मतलब कहने की बात, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे, अब ये सब मत लिखो प्रभु जी मिल्क, प्रभु जी फ्रूट जूस, अभी गन्ने का जूस, प्रभु जी एप्पल का जूस, ये सब हरकतें अभी मत करो, है ना? अभी कॉन्टेक्स्ट पे रहिए कि बात क्या चल रही है, कि हमारी इंद्रियाँ हमें मजबूर करती है कि हम भोग करें, तो हमें वॉलंटरली अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करना है कि कम से कम वो भोग करने के बारे में ना सोचे, है ना? क्योंकि अगर हम जबरदस्ती भोग करना चाहते हैं, यानी अभी हम इतने अच्छे भक्त हैं नहीं, है ना? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं, मैं कल भी एक भक्त को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भगवान और हमारे बीच में इतने सारे नियम आ जाते हैं, है ना? क्या इस संसार में नियम नहीं है? मैं हमेशा कहता हूँ, जब एक युवक-युवती और ख़ासकर आजकल जो लव मैरिजेज़ वग़ैरह करते हैं, क्या उनके बीच में नियम नहीं होते? और आजकल तो इतने भयानक-भयानक नियम होते हैं कि उसकी बात ही मत करो, है ना? एलिमोनी, ये मनी, वो मनी, फलाना-ढिमकाना, और भी न जाने, है ना, क्या-क्या नॉनसेंस है। तो लेकिन उसके अलावा भी, है ना, कि तुम सिगरेट नहीं पियोगे, तुम अल्कोहल नहीं पियोगे, कितने सारे तरीके के यम-नियम होते हैं। तो भगवान ने जो यम-नियम बताए वो हमारे भले के लिए ही है ना? उसमें ऐसा क्या है जो हमें पालन करने में दिक्कत की बात हो रही है? और भक्ति करके आनंद ही आता है। अगर भगवान कह रहे हैं कि बेटा भोग मत करो, तो अगर हम बाहर के मोमोज़, बाहर के गोलगप्पे नहीं खाएँगे, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा क्या? वैसे भी आजकल तो इतना गंद बेचते हैं। आपको पता है पुराने ज़माने में पका हुआ खाना बिकता नहीं था। ये शास्त्रिक नियम है, ये गलत है पका हुआ खाना बेचना इस प्रकार से, है ना? पहले के टाइम पे पका हुआ खाना नहीं बिकता था, ओनली रॉ मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड। तो वो रॉ मटेरियल चावल, दाल ला करके, गेहूँ ला करके और घर पे पका के ही खाना होता था। कहीं भी पका हुआ नहीं मिलता था। भंडारा अलग बात है ना? कहीं प्रसाद महाप्रसाद वितरण हो रहा है, वो एक अलग बात है। बट पका हुआ खाना ऐसा नहीं, रेस्टोरेंट होते थे उस टाइम पे, है ना? गौर निताई दा ढाबा, ऐसे थोड़ी ना होता था उस टाइम पे कि अ, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, है ना? कि चलो, है ना? मधुमंगल आज चल गए, है ना? वहाँ पे राधा रानी की रसोई करके एक ढाबा है, उधर चल के दाल रोटी खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता था। तो इवन 500 साल पहले भी ऐसा नहीं होता था। जब हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की अंतिम लीला सुनते हैं, तो उसमें ये वृतांत आता है ना, कि जो 2 उनके शिष्य थे, वो एक पान की और एक घड़े की दुकान लगाते हैं। घड़े की इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो मायावादी सन्यासीज़ आ रहे हैं, ये खुद ही बना के खाना खाएँगे, क्योंकि पहले के समय पे पका हुआ खाना बिकता ही नहीं था, है ना? तो इसमें कॉन्शसनेस ट्रैवल करती है, ट्रांसफ़र होती है ना? और कई-कई चीज़ें हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर इस पे अवॉइड कर लिया, अगर इस पे लगाम लगा ली हमने, है ना? अपनी जीभ के ऊपर, तो बस बाकी सारी सेंसेस भी धीरे-धीरे अपने आप हो जाएँगी। उपदेशामृत में बताया है कि हमारा उदर, हमारी जीभ और हमारे जनेंद्रिय जेनिटल्स तीनों एक ही सीध में कनेक्टेड है ना? तो अगर ये कंट्रोल कर लेंगे, तो उदर और जेनिटल्स भी अपने आप कंट्रोल हो जाएँगी। लस्ट ही सबसे बड़ा इश्यू है ना हमारे आध्यात्मिक मार्ग में। तो इसलिए वो भी अपने आप धीरे-धीरे वश में आ जाएगा, अगर ये वाली इंद्रिय हमने दोनों तरीकों से कंट्रोल कर ली। एंड देन फिर आँखों से देखना, है ना? आँखों से देखने के लिए हमारे पास कई बार अलग-अलग चीज़ें सामने से अपने आप आएँगी, कई सारे होर्डिंग्स आएँगे, है ना? हो सकता है कोई माताजी आपको अच्छे लग जाए ना, सामने से अपने आप आएँगे। हो सकता है कि वो भक्त हो। इसमें भी लूप है ना? कोई बोले कि नहीं-नहीं प्रभु जी, मेरा हृदय बहुत साफ है ना? मैं सिर्फ़ साड़ी वाले माताजीज़ को देखता हूँ। मैं स इधर-उधर के माताजीज़ को नहीं, मैं सिर्फ़ मंदिर में जाता हूँ, है ना? और मैं भगवान से ज़्यादा सिर्फ़ माताजीज़ को देखता हूँ, है ना? बट वो प्रभु जी वो साड़ी पहने हुए होते हैं, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ गंदा नहीं है प्रभु जी, है ना? वो सारे ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए होते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि वाह यार! कितने अच्छे संस्कृति को फ़ॉलो कर रहे हैं, है ना? संस्कृति माताजी भी कितने अच्छे से संस्कृति फ़ॉलो करते हैं। तो आँखों से देखना, है ना? मूवीज़ एंड
मैगजीन्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। और तो इस सब को रेगुलेट करना पड़ेगा, मैं हमेशा ही कहता हूँ, या जहाँ से भी सामने से भोग करने का कुछ सामने आए। एक्चुअली जो अक्षरधाम वाले लोग होते हैं ना, ब्रह्मचारीज, उनका इतना स्ट्रिक्ट नियम होता है ब्रह्मचारीज का कि वो वुमेन्स की तरफ देखते तक नहीं है ना, देखते तक नहीं है, सिर्फ उनकी नज़र नीचे ही होती है। और उनके में ये नियम है कि अगर उन्होंने गलती से किसी माता जी का चेहरा देख लिया तो वो कई दिन का उपवास करते हैं, है ना, और कई ज़्यादा तपस्या धारणा करते हैं। तो ये उनका नियम है ना, जबकि उनका फिलॉसफी लाइक इतना कोई वेल बोनाफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोचो उनका तपस्या का लेवल, कि वो माता जी का चेहरा तक नहीं देखते जो ब्रह्मचारीज होते हैं, है ना। और ये सिर्फ ब्रह्मचारीज के लिए नहीं है ना। अगर आप परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का क्लास सुने तो महाराज कहते हैं कि एवरी बॉय डिवोटी, है ना, शुड सी, है ना, मतलब प्रयास करना चाहिए कि माता जी से डील करना पड़े तो ज़्यादा आँखों से आँखें ना मिलाएं। है ना, इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि आँखें ज़्यादा ना मिले, और हमें, और मुँह हो गया, है ना, और नाक से हम लोग नाक वाला इतना नहीं होता इधर-उधर का कुछ सूँघ लेना, और कानों से श्रवण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना? ग्राम्य कथा न बलीबे, ग्राम्य कथा न कहिबे, है ना? तो इसलिए हमें ना कुछ इधर-उधर का बात करना है और ना कुछ सुनना है, क्योंकि दोनों ही कन्वर्सेशन का, है ना, वर्बल मेथड दोनों ही इंक्लूडेड है ना। सुनना, बोलना, बोलना, सुनना, सुनेंगे तभी बोलेंगे, बोलेंगे तभी सुनेंगे, है ना। तो इसलिए इस पे भी ध्यान लगाना है कि हम लोग इधर-उधर का कुछ ना श्रवण करें। इसका ये मतलब नहीं है कि कान में रुई डाल के घूमना है ना, या मुँह से हम लोग मौन व्रत धारण कर लें। कई लोग करते हैं कि मैं मौन व्रत ले लूँगा, है ना, बट क्या करना है, सिर्फ़ सेंसेस को रेगुलेट करना है। तो जहाँ कहीं भी हमें दिखे कि कोई भोग करने की वस्तु सामने आ रही है, और ये स्पेशली जो होता है ना, वो खाने से रिलेटेड होता है या देखने से रिलेटेड होता है साधकों के जीवन में, या सामने से कोई अपोज़िट जेंडर आकर के तंग करने लग जाते हैं। तो जैसे ही ये हो, है ना, तो हमें प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग रहना है। ख़ासकर ये माताजीज़ वाले में मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगा, क्योंकि और खाने वाले में, है ना? क्योंकि यही दोनों सबसे मेजर इश्यू होते हैं भक्ति से नीचे भटक जाने का। यहीं से सारी दिक्कतों की शुरुआत होती है, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, है ना? और क्योंकि खाने से कॉन्शसनेस ख़राब हुई, या माताजी सामने आ गए तो उनसे बात करने लग गए, अपने आप को 30 मार खा समझने लगते हैं शुरू-शुरू में, है ना? कि अरे यार, मैं तो 16 माला करता हूँ, है ना, मैं तो इतने टाइम से, मेरे तो पक्का है यार, मुझे तो ब्रह्मचारी बनना है ना। वैसे भी मैंने हमेशा से सुना है ब्रह्मचारी आश्रम की महिमा के बारे में, तो मेरे को क्या दिक्कत की बात है, मेरा तो क्लियर है। और वैसे ही भी माता जी इतने रिस्पेक्टफुल है, मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, है ना, हरे कृष्णा प्रभु जी। और वो तो मेरे से बस इतना पूछ रहे हैं कि हरिनाम कैसे करना होता है, तो मैं उनको गाइड ही तो कर रहा हूँ, है ना, इसमें क्या दिक्कत की बात है। मैं बस उन्हें यही तो बता रहा हूँ कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊँगा तो उनके पास और कोई एसोसिएशन भी नहीं है आस-पास, है ना, क्योंकि मंदिर माता जी जाएँगे नहीं, है ना, माता जी के पास समय नहीं है, पर माता जी के पास मेरे लिए ज़रूर समय है, तो मैं माता जी को हेल्प करूँगा, है ना। और शिला प्रभुपाद मेरे से कितने प्रसन्न होंगे, है ना, जब मैं माता जी को बताऊँगा कि माता जी हरिनाम कैसे करना है ना, और देखो माता जी भगवद गीता में भगवान ये बताते हैं, है ना, तो मैं हेल्प कर देता हूँ, है ना। तो और वैसे भी मैं किन्हीं सीनियर माताजी काउंसलर को तो जानता नहीं हूँ, है ना? और मुझे नहीं लगता मेरे सीनियर्स भी जानते होंगे, है ना? उनसे भी क्या पूछूँ? तो मेरे को इतना तो पता ही है ना? माताजीज़ क्या होते हैं? माताजीज़ तो ऐसी हैं, मैं बता दूँगा उन्हें, और बस हो गया तेल लेना, है ना? तो वहाँ पे शुरू-शुरू में अपने आप को 30 मार खा समझ के बता दिया, और अब वो शुरू-शुरू में रिस्पेक्टफुल रहेगा, है ना? और बाद में वो कुछ और बन जाएगा, है ना? कब भैया से सैयाँ हो गए पता नहीं चलेगा, है ना? हाँ, एक एक ये भी होता है कि अरे ये माताजी तो मुझे भैया बोल रहे हैं, है ना? मैं इन्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसमें क्या है? पर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? मैं ये देखो-देखी चीज़ बता रहा हूँ, ये इतने सारे लोगों के साथ, साधकों के साथ होता है कि वो कब भैया से सैयाँ बन गए, तो उन्हें खुद भी नहीं पता चलता, है ना? और एक बार वो सैयाँ बन गए, तो फिर वो बस, है ना, हो जाता है काम तमाम। हैप्पी दिवाली। सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे जीवन में कहीं भी कैसे भी हमें अगर सामने से भोग करने का, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिले, तो बस हमें अपने माइंड को कहना है नो दिस इज़ रॉन्ग नंबर, है ना, ये कोई फिरकी ले रहा है, दिस इज़ रॉन्ग नंबर, और बस हम यहाँ से भाग जाए, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चाहे वो प्रसाद से रिलेटेड हो, है ना, कि अगर कोई हमें कुछ ऐसा नॉन प्रसादम ऑफ़र कर रहा है, या कुछ ऐसा ऑफ़र कर रहा है जिसमें भले ही अनियन गार्लिक ना हो, बट हमें नहीं पता कहाँ बना है, कैसे बना है, किसने बनाया है ना? वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, है ना? इसलिए हम
किसी का दिल नहीं तोड़ना है ना? मैं ये कभी नहीं कहता कि हम किसी का दिल तोड़ें। आप जैसे अगर किसी के घर जा रहे हैं, तो उन्हें पहले से ही बता के रखिए कि भैया मैं ये सब नहीं खाता। तो अगर आपको मुझसे प्रेम है ना? तो मेरे लिए विदाउट अनियन गार्लिक बना के रखिए, कृष्णा के सामने ऑफ़र करके रखिए। सिंपल एज़ दैट है ना? उनको सीधा-सीधा बताओ कि मैं ये नहीं खाता। अब टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए मैं इन जनरल कह रहा हूँ, है ना? पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं है या किसी के लिए भी, है ना? लेकिन इन जनरल अगर सिचुएशंस जो है वो फ़ेवरेबल है, आप में से कई डिवोटीज़ हैं जो प्रयास ही नहीं करते हैं। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी, है ना? सारे के सारे पेरेंट्स थोड़ी ना राक्षस होते हैं और सब रिश्तेदार भी राक्षस नहीं होते, है ना? और एटलीस्ट आप उन्हें ये तो कह सकते हो कि मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता, मैं चाय नहीं पीता। जाने से पहले ही बता दो, क्योंकि क्या है कि अगर वहाँ जाके पहुँचे और आपको पता है कि उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको लगेगा कि यार इनका दिल टूट जाएगा, और उनका दिल टूट के फिर हमारे कई सारे नाज़ुक हृदय वाले उनका दिल टूट जाता है कि भले ही भगवान का दिल टूट जाए, बट इनका नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय में है ना? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। तो अगर इन्होंने अभी ये जो बनाया है ना? अगर ये मैं नहीं खाऊँगा तो इनका दिल टूट जाएगा और भगवान कितने नाराज़ हो जाएँगे, है ना? वैसे भी मैं तो इतना ओबीडिएंट हूँ, मैं तो सभी से, सभी जीवात्मा से इतना प्यार करता हूँ, तो इन्होंने इतना प्यार से बनाया तो मुझे खा लेना चाहिए, है ना? तो भगवान का ख़्याल उस टाइम आएगा नहीं, तो अगर इतना ही ख़्याल है, तो जाने से पहले ही बता दो भैया मैं ये नहीं खाता, अगर इतना मेरे बारे में विचार है तो ये बना के रखना, है ना? जैसे शुरू-शुरू में, है ना, मतलब मेरे घर पे भी अनियन गार्लिक बनता था, सबसे पहले मैंने ही खाना बंद किया था। तो मैं कहीं जाता था, है ना, और कोई भी डिवोटी नहीं थे, तो प्रॉब्लम होती थी, बट मैं, है ना, मतलब मेरी मम्मी पहले से उन्हें कन्वे कर देती थी कि सब कुछ नहीं खाएगा। तो वो पहले ही पूछ लेते थे कि अच्छा तो खाएगा क्या, है ना? और इतनी सारी चीज़ होती है, पता है, अगर किसी को इतनी ही दिक्कत हो रही है, तो आप जैसे कहीं बाहर शहर वगैरह में भी जा रहे हो, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक वर्मिसेली होता है ना, जवे, है ना, उसको दूध में डाल के खा सकते हैं, दलिया, है ना, उसको दूध में डाल के खा सकते हैं। दूध की इतनी सारी चीज़ें होती है, मतलब जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट नहीं है, आप कुछ चैट बॉक्स में नहीं तो ये भी लिखेंगे, है ना? और दही वाली इतनी सारी चीज़ें होती है, दही चिड़ा, दही चावल, है ना? कृष्ण बलराम तो दही चावल ही खाते थे, है ना? और उसको भी अचार के साथ, और ब्रह्म विमोहन लीला में आता है ना? तो इस प्रकार अपनी इंद्रियों को संकुचित करना पड़ेगा, है ना? और क्या करना है, ये तो हो गया क्या नहीं करना। और क्या करना है उसके लिए, क्या कि भक्त लोग अपनी सेंसेस को तभी बाहर निकालते हैं जब उनको सेवा करना होता है भगवान का, है ना? तो जैसे ही उनको पता चला कि कोई भोग विलास की चीज़ सामने आई, तो वो कछुए की तरह अपनी इंद्रियाँ समेट लेंगे, है ना? यानी कि वो वहाँ से भाग जाएँगे, और भागना सच में इम्पोर्टेंट है ना? ख़ासकर ये प्रसाद वाला तो हो गया, है ना? और ये अपोज़िट जेंडर वाले इश्यू में भी जैसे ही पता लगे कि सामने से कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, और मेरा मन भी अभी ऐसा है कि कहीं भी पिघल सकता है, सो जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर, है ना? या उन माता जी के चरण छू के बोलिए कि माता जी आप मेरी माँ समान है ना? और बस, तो इस प्रकार हमें सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना? और है ना, कई बार जैसे मेरे से कोई कॉलेज वगैरह में न्यू डिवोटीज, मतलब डिवोटीज, है ना, जो कॉलेज में होते हैं, कई बार मिलते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से ही, है ना, हमेशा ये क्लियर रखने का प्रयास करता हूँ जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं। पता नहीं मेरे को क्या बीमारी है, मैं किसी से भी मिलता हूँ और मैं सीधा उनको श्लोक बोल देता हूँ, माम चायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते, है ना? अब पहले तो मैं बहुत ऐसा करता था। तो इस प्रकार से मतलब हमें अपने आप को क्या कहते हैं, है ना, सेफ रखना पड़ेगा। तो इसलिए इंद्रियां सिर्फ, अब जैसे शिला प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में बताते हैं, जैसे वो श्लोक है ना, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, है ना, कि जो काम है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड को बर्थ देने के लिए है ना, लस्ट का। तो इसलिए वहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो डिवोटीज हैं वो नपुंसक नहीं होते, है ना? ऐसा नहीं है कि डिवोटीज के पास कोई एनर्जी नहीं है ना, या फिर वो बर्थ दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो वॉलंटरली अपने आप को उससे बचाते हैं। तो यही मतलब है यहाँ पे कछुआ बनने का, है ना? कि ऐसा नहीं है कि हमारी सेंसेस के पास दम नहीं है भोग करने का, है ना? और भोग करने का दम तो इतना है, बचपन से हम देख ही रहे कितना दम है भोग करने का, है ना? तो लेकिन हमें उसको वॉलंटरली रोकना है और भगवान की सेवा में लगाना है। आँखों से सिर्फ़ भगवान के सुंदर दर्शन करने हैं, है ना? आँखों से ये भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ सकते हैं, है ना? और मुख से सिर्फ़ और सिर्फ़ हरि कथा कहनी है, कानों से सिर्फ़ हरि कथा सुननी है।
तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम 24 आवर्स अपने आप को किन्हीं ना किन्हीं भगवान की सेवा में बिजी रखें, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि किस प्रकार हम अपने आप को भोग विलास से बचा सकते हैं, है ना? अगले श्लोक में यही बताएंगे, तो अगले श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप सब अगले श्लोक में भी प्रेजेंट होइएगा, है ना? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज आ गए और अगले में नहीं आएंगे, है ना? मैं जिनको कह रहा हूँ वो समझ गए। तो बाकी तो डेली आते ही हैं, है ना? तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट श्लोकास की सीरीज़ है, और अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस सीक्वेंस में हम हमारा फॉल डाउन होता है भक्ति से, ताकि हम लोग फॉल डाउन हो इससे पहले ही बच जाएं, या अगर पहले हुआ है ना, ज़मीन पे थे, ज़मीन के अंदर घुस गए थे, तो पता लगा ले कि क्यों घुसे थे, है ना, कहाँ से शुरुआत हुई थी ज़मीन के अंदर धंसने की। तो इसलिए यदा संहरते, है ना, यदा मतलब का है जब, है ना, तो जब भी उसके पास कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है या कोई भी इस प्रकार इंद्रियों के लिए अपॉर्चुनिटी आती है भोग करने के लिए, तो संहरते चायाम कूर्म अंगानिव, है ना, कूर्म अपने अंग को, सर्वशः, है ना, हर एक साथ, एक साथ। और ये एक साथ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये डिस्कस करना रह गया, है ना, बट अभी समय है हमारे पास। तो ये सर्वशः पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, सर्वशः क्यों बोला? अच्छा आप बताइए, आप में से कोई टीका टिप्पणी करिए कि सर्वशः शब्द क्यों सार्थक है श्लोक में। यस नारायण। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए अर्णव प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्योंकि सारा इंद्रिय अगर हम नहीं समेटेंगे तो अगर सिर्फ सुनेंगे तो फिर खाने का भी मन करेगा, या फिर अगर सिर्फ देख भी लेंगे तो भी खाने का मन करेगा। तो ऐसे जीभ को दबाने से बात नहीं बनेगा, सब कुछ ऐसे बंद करना पड़ेगा तो फिर हम बच पाएंगे। वैसे मैंने अर्णव प्रभु बोला था। अर्णव प्रभु आप बोलिए। प्रभु लाइक मेरे हिसाब से तो इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम मतलब एक पॉइंट तो यही है कि जो नारायण प्रभु ने बोला था पक्की बात वही है, बट एक तरीके से ये भी है कि मतलब लाइक सर्वशः का ये भी मीनिंग है कि सर्व यानी पूरे तरीके से। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ बीच में छोड़ दे कि मतलब अरे यार मतलब अभी आपने जैसे बोला अरे यार ये तो बिना लहसुन प्याज का है बट भोग नहीं लगा है, वो खा लेते हैं। ऑल्दो मतलब केसेस होते हैं जो मतलब करने पड़ सकते हैं, जैसे हेल्थ इशू अगर कुछ हो गया तो वैसा। ओके, तो बट आपका ऐसा इसका आपका पॉइंट है मतलब सर्वशा का मतलब थोड़ा समय कम है, सॉरी अर्णव प्रभु, वरना आप शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकते हैं। तो अर्णव प्रभु का मतलब है सर्वशा का मतलब कि हर सिचुएशन में, इन द सेंस, इन वन पॉइंट, है ना। तो ठीक है, आप दोनों के पॉइंट वैलिड है, बट यहाँ जो सर्वशः का मतलब है कूर्मा अंगानी व सर्वशः, कि जो हमारी सारी इंद्रियां हैं हमें सबको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्वशः का मतलब है यहाँ एक साथ, है ना। तो सबको कंट्रोल में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 4 इंद्रियाँ कंट्रोल में है, बस एक को मैं नहीं रखूँगा, तो क्या धारा है ना? ऐसे नहीं बात बनेगी। हमें सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि माया को सिर्फ़ एक छोटा-सा दरवाज़ा चाहिए। अगर आप 99% कृष्णा कॉन्शियस है और 1% अगर आपने छोटी-सी खिड़की माया को दे दी, तो माया वहाँ से घुस के पूरे 99% को भी कृष्णा कॉन्शियस से माया में बदल देगी, है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, और एक दिन आएगा कि वो पूरा माया में बदल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि जैसे कई बार हमारे साथ होता है कि हम लोगों की कई दिन माला छूट जाती है ना? आप सबको तो बहुत अनुभव है ही इस इन बातों का। और कभी-कभार तो ये अंदाज़ा भी नहीं रहता है कि कितने दिन से माला नहीं करी, है ना? फिर पता लगता है जब, और साधना कार्ड मेंटेन नहीं करते, है ना? जैसे मैं तो एक्सेल शीट में सारा मेंटेन करता हूँ। तो मेंटेन किया नहीं, है ना? फिर जब, लेकिन आप सबका भी हो ही जाता है ना? अगर आप सही भेजते हैं तो। तो फिर उसमें खोल के देखेंगे तो पता चलेगा, ओह तेरी! मैं 2 महीने से माला नहीं करी। अरे यार मुझे तो लगा कि 2 ही दिन हुए हैं। ये 2 महीने कब हो गए यार माला ना करे हुए? ऐसा कितनी बार होता है ना? कुछ भक्तों के साथ। तो इसका यही कारण है कि वो माया एक इंद्रिय से घुस करके भी अगर इतनी सी भी जगह हमने उसको दे दी, तो वो कृष्ण भक्ति को सारा माया में बदल देगी, है ना? तो इतनी सी भी जगह, इतना सा भी समय माया को देना नहीं है। अव्यर्थ कालत्वम, है ना? भक्त लोग समय का बहुत ध्यान रखते हैं इस वजह से। तो एक भी क्षण हमें माया को देना नहीं है। इसके लिए करना क्या है? 24 घंटे भगवान की सेवा में एंगेज रहे, और उसमें परम आनंद है ना? भगवान के लिए कुछ कुकिंग करना, भगवान के लिए क्लीनिंग करना, भगवान के लिए कृष्णा प्रभु की तरह क्राफ्ट वर्क करना, ड्राइंग करना, है ना, कीर्तन गाना, कीर्तन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना बजाना सीखना, है ना, प्रचार करना। अभी मेरे को पीपीटीज की नीड है तो आप पीपीटीज बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये सब इतनी सारी सेवाएं हैं, है ना, कि जिसको जो जो सेवा आती है वो उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं, है ना।
और वीडियोज़ बनाना, है ना? और वीडियोज़ एडिट करना, मतलब आजकल तो सेवाओं की कोई कमी ही नहीं है। मीडिया डिपार्टमेंट जैसा भी कुछ होगा, है ना? किसने सोचा था कि आने वाले समय में कुछ मीडिया जैसा भी होगा, कि मीडिया सर्विसेज़ करके एक अलग डिपार्टमेंट होगा पूरा मंदिर में, है ना? और इवन ऑनलाइन एसोसिएशन में भी मीडिया डिपार्टमेंट्स होंगे, तो किसने सोचा था ये, है ना? तो इसलिए इतने सारे सर्विसेज के हमारे पास ऑप्शंस हैं और परम आनंद है, और वो मटेरियल ड्यूटीज़ की तरह नहीं है। जब हम भगवान की कोई भी सेवा करते हैं तो उससे भगवान से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। मैं कल रात को जब हम भागवतम पढ़ रहे थे तो मैं कह रहा था, है ना, आप सब इनवाइटेड है ना? रात को 9:30 बजे भी हमारा रीडिंग होता है, आप सबको पता है, तो ये मत कहिएगा आपको पता नहीं है ना? आप में से जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, सेम लिंक है। तो जब हम भागवतम पढ़ रहे थे तो हमने आधा घंटा यही डिस्कशन करा कि हमें भगवान के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो हम बातें कर रहे हैं कि कछुए की तरह बनना है, ये कहने के लिए आसान है ना? बट ये थोड़ा करने में जब प्रैक्टिकली मुश्किल होता है ना, कि कैसे यार करें, क्योंकि जब वो नाजुक सिचुएशन आती है, जब वो भोग करने का अपॉर्च्युनिटी सामने आती है, तब दिमाग एक जगह काबू में नहीं रहता। तब दिमाग बोलता है छोड़ यार, एक बार कर ले, कुछ नहीं जा रहा, है ना? और ये सबके साथ होता ही होता है। तभी अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक ये सब करा रहा है ना? साधक होते हुए भी, भक्ति करते हुए भी, है ना, हम सोचते हैं कि हाँ, हम अगली बार से नहीं करेंगे। बट जैसे ही वो सिचुएशन सामने आती, कर ही डालते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, भगवत सेवा, है ना? उसके बिना बात नहीं बनेगी, है ना? कछुआ बनना है, लेकिन कछुआ भगवान की सेवा करते हुए बनना है ना? तो वैष्णव कछुआ बनना है, नॉर्मल कछुआ नहीं बनना। तो भगवान की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां अपनी जगह पर रहेंगी, है ना? फिर इंद्रियों को जबरदस्ती संकुचित नहीं करना पड़ेगा, और ये भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगले श्लोक में आना पड़ेगा। तो आज फिलहाल के लिए इतना ही, है ना? यहीं पे समाप्त करेंगे, आपको सस्पेंस में छोड़ते हुए। तो समय हो चुका है, किसी के कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी हो तो। हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय जय हो। जगन्नाथ की जय। जय जय हो। वैष्णव भक्त की जय। जय जय।